वहीं अब बात वाराणसी की करते हैं। मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजा देवी देवताओं के विद्रोह को संरक्षित करने वाली याचिका पर आज सुनवाई पूरी हुई। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख अब 21 जुलाई को नियत की है। आज की कार्रवाई के दौरान संख्या 1 यानी कि राखी सिंह की तरफ से अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा और बताया कि पूरा मामला मेंटेनेबल है, यानी कि कोर्ट में सुने जाने योग्य है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय की ओर से दिए गए फैसलों का जिक्र किया गया। साथ ही पूरी भूमि को जो अंजुमन इस्लामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से वक्फ की संपत्ति बताई जा रही है, उसके वक्र की संपत्ति ना होने के पक्ष में भी हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें पेश की और बताया कि ये एक जगह पूजा शुरू होने से उसकी स्थिति नहीं बदलती। इसके साथ ही साथ काशी विश्वनाथ ट्रस्ट और आदेश 7 नियम 3 यानी कि 7/3 की व्याख्या आज सुनवाई के दौरान की गई थी। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी के मामले को लेकर जिस तरीके से विवाद चल रहा है और राखी सिंह के अधिवक्ता शिवम गौड़ हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। शिवम जी, आज आपसे जानना चाहेंगे क्या बहस हुई किस मुद्दे पर? देखिए, ऐसा काशी विश्वनाथ एक्ट, वक्फ एक्ट और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के प्रोविजन में मेरे केस को बार बताया गया, रिजेक्ट की डिमांड की गई, प्लीग ली गई डिफेंड नंबर 4 के द्वारा। उसको लेकर के हमने एक स्टैंड कोर्ट के सामने कल क्लियर किया था अपना। तीनों लॉ में मेरा केस मेंटेनेबल है और रिजेक्ट होने के लायक नहीं है। इसके साथ साथ ओरल अवर्मेंट जो कोर्ट के सामने रखी गई, ओरल आर्गुमेंट्स कोर्ट के सामने रखी गई डिफेंड नंबर 4 के द्वारा, और कोर्ट को गुमराह करने का एक प्रयास किया गया कि किस तरह से केस रिजेक्ट किया जाए, किस तरह से केस मेंटेनेबल नहीं है। काफ़ी लॉ का हवाला दिया गया, काफ़ी फैक्ट्स को लाया गया, क्योंकि फैक्ट 7-11 का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, 7-11 के स्कोप में आ ही नहीं सकता, डील नहीं हो सकता, कंसिडर नहीं हो सकता। लेकिन जब कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास किया जाता है तो कहीं ना कहीं प्लेंटिफ की और प्लेंटिफ के एडवोकेट की ड्यूटी बनती है कोर्ट को मिसलीड होने से रोका जाए, तो हम वो काम कर रहे हैं। किसी भी प्रोविज़न को लेकर के जो सवाल उठाया जा रहा है वो लॉ का सवाल नहीं है, वो फैक्ट का सवाल है, और मेरिट और डिमेरिट केवल ट्रायल का कॉन्सेप्ट है, 7-11 कॉन्सेप्ट नहीं है। ये हम कोर्ट के सामने क्लियर करना है कि समय का जो अभाव रहा, क्योंकि 3:30 बजे सुनवाई शुरू हो पाई। वादी संख्या 2 की तरफ से एक बहस करने का प्रयास किया गया, जो कहीं मतलब क्योंकि ऑलरेडी कंक्लूड कर चुके हैं, मेंटेनेबल नहीं है, लेकिन जो समय उसमें खराब हुआ जिसके तहत 3:30 बजे और सुनवाई शुरू हो पाई और 4:30 बजे खत्म हो गई, तो अब 2 बजे के लिए हमें रखा गया, परसों के लिए 2 बजे हम दोबारा में आर्गुमेंट कंटिन्यू करेंगे और 21 तारीख को हम इसे कंक्लूड कर देंगे। आपकी मांगे क्या है? मतलब आप लोग कह रहे हैं कि पूजा अर्चना की जो अनुमति दी जाए उसको लेकर, क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में वो नहीं आता? देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है 1947 का जो एग्जिस्टेंस है रिलीजियस कैरेक्टर का वही रहेगा, दैट विल सबसिस्ट एंड डू नॉट चेंज। लेकिन जब मैं कहता हूं कि 15 अगस्त 1947 का सवाल इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 1993 तक जब तक बैरिकेटिंग हुई थी मैं वहां पर पूजा कर रहा था, तो 15 अगस्त 1947 को क्या था उसका सवाल ही नहीं रह जाता, क्योंकि 1993 तक मेरी पूजा हुई है और इंसेसेंटली हुई है, बिना किसी रोक टोक के हुई है, बिना किसी व्यवधान के हुई है। पूजा आज तक हुई है, मैंने कोर्ट में ये भी कहा, आज भी पूजा वहाँ पे हो रही है, पूजा कभी नहीं रुकी, सब्जेक्ट टू द रेगुलेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ने बैरिकेटिंग की, एक चबूतरा बनाया कि आप इस पर प्रतीक पूजा कीजिए, मां श्रृंगार गौरी के अंदर नहीं जाएंगे, तो प्रतीक पूजा शुरू हुई। उस प्रतीक पूजा की सीमा तय की गई साल में चतुर्थ नवरात्र के दिन, एक दिन पूजा होती थी, अब उसको कर दिया गया प्रतीक पूजा 365 दिन कीजिए आप, अब पूजा 365 दिन होती है। किसी भी कारण से यदि सरकार ने बंदिशें लगाई हैं, लेकिन पूजा वहाँ पर किसी ना किसी एक टेन्योर पे, एक पीरियड पे, पीरियडिकली वहाँ पे चल रही है। पहले एक दिन के लिए एक निश्चित की गई थी, अब 365 दिन होती है, प्रतीक पूजा हो रही है, सब्जेक्ट टू द रेगुलेटरी ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये मामला प्रॉपर्टी का नहीं है, ये मामला केवल श्रृंगार गौरी की पूजा तक सीमित है, तो ना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एप्लीकेबल होगा। रिलीजियस कैरेक्टर चेंज करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वहाँ पे 93 तक मैंने पूजा की है, मैंने दिया भी जलाया, मैंने प्रसाद भी चढ़ाया है, और वही चीज़ हमने कोर्ट के सामने रखी है। और प्रॉपर्टी का सवाल नहीं है तो वक्फ ट्रिब्यूनल की किसी पावर का या वक्फ एक्ट के किसी कोर्ट के सेक्शन का कोई मैटर यहाँ नहीं रह जाता है। तो ये थे राखी सिंह के अधिवक्ता शिवम गौड़ जी, जिनका साफ कहना है कि हम कल जो यानी कि 21 तारीख को जो डेट पड़ी है उसमें हम अपनी बात पूरी रखेंगे, उसके बाद मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं को अदालत मौका दे सकती है। वाराणसी से जमील अहमद, इंडिया न्यूज़।